Hello students, welcome to your own YouTube channel Physics Frontier. I am Dr. Mondal and in इस चैनल पे हम क्लास 11 और 12 की फिजिक्स क्लास फॉर नीट एंड जेई प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और खूब बहुत ही आसान तरीके में फिजिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए एंड डेवलप योर ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज इस क्लास पे हम क्लास 11 की चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीखेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो। तो इस क्लास में जो इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो पैरामीटर्स है वो हम अच्छे से जानेंगे। जो पैरामीटर है वो है मोशन क्या होता है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज मोशन? Motion is nothing but changing position with respect to time। तो ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, वाइट कर्सर, ये अगर मूव कर रहा है दैट्स मीन ये मोशन है। अगर ये टाइम के साथ ये एक ही पोजीशन में रहेगा तो ये स्टेडी स्टेट और ये रेस्ट पे है कहलाएगा। लेकिन अगर ये टाइम के साथ मूव करेंगे तो ये मोशन है। मोशन डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकता है। ये एक डायमेंशन 1D इन 2D एंड इन 3D में हो सकता है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो अगर ड्रॉ करता है, सपोज ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इस एक एक एक्सिस बराबर और इन स्ट्रेट लाइन अगर मूव करा है तो ये मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। और हम इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन को फोकस करेंगे और उसके रिलेटेड सभी चीज़ें सीखेंगे। अगर कभी ये एक्शन वाई पे मूव करता है, सपोज इस प्लेन में मूव करता है कोई बॉडी, तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन होगा। और जैसे वो बिलियर्ड बॉल और कैरम हम खेलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक बोर्ड में एक्स और वाई, ये दोनों एक्सिस में वो बॉल और कैरम के जो कैरम कैरम बोर्ड में जो गूटी है वो मूव करता है। और गैस मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो वो अगर किसी कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल को इनक्लोज कर देते हैं तो वो 3 डायमेंशन में पड़ेगा, तो मोशन इन 3 डायमेंशन में। तो लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशन को फोकस करेंगे और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन क्या है वो हमें समझ में आ गया और उसके बाद हम जानेंगे पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पोजीशन is a vector that defines the location of an object with respect to some reference point। सपोज पहले हम वेक्टर और स्केलर क्या होता है वो समझ लेते हैं। वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर है, स्केलर एंड वेक्टर बोथ बोथ दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर के पास स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, सपोज आप एक शॉप में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1 kg राइस चाहिए, तो आप ये 1 kg क्या होता है, इस राइस का मास होता है। आप दो शॉप में जाके 1 kg राइस मतलब 1 kg जो है वो राइस का मास होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड है 1, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन आप सपोज एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स देना पड़ेगा तभी ये जाएगा। सपोज आप 2 न्यूटन यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, तो फोर्स को इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी रहेगा, ये टुवर्ड्स, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है तो टुवर्ड्स ईस्ट एक डायरेक्शन भी रहेगा, तो ये फोर्स होगा वेक्टर, क्योंकि इसके पास बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो आसान शब्दों में स्केलर है
वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। और स्केलर को क्या अब इजीली दो और दो को इजीली चार कर सकते हैं स्केलर एडिशन, लेकिन वेक्टर के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल स्केलर से अलग होता है, उसको डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, इसके लिए उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर के लिए एक अलग रूल है, वो हम वेक्टर के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं पोजीशन पर। पोजीशन है एक वेक्टर जो डिफाइन करता है कोई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ पे। सपोज आपका आपका घर यहाँ पे है, ये आपका होम है, और आपका स्कूल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो आप जब बोलेंगे कि आपका स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर दूर पे है और वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये हो गया एक इसका आपके स्कूल का पोजीशन। और पोजीशन यहाँ पे आप डायरेक्शन भी बोल रहे हैं, तो ये इसलिए वेक्टर है। ठीक है, तो स्कूल का पोजीशन क्या है, 1 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम योर होम, और होम है आपका यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। जो हम रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे एक ज़रूरत है पोजीशन डिफाइन करने के लिए। सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करता है, ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस और ओरिजिन। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस है सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी को हम इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं, ये है पॉइंट P1 और ये है पॉइंट P2। तो इसको हम किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करके इसको ऐसे इसको ऐसे करके जिगजैग पाथ में ले जा सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक इस शॉर्टेस्ट पाथ से भी ले जा सकते हैं। तो जो पाथ में हम जाएंगे, जो एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल जो पाथ लेंथ होगा वो होगा, सपोज हम इसको इस जिगजैग पाथ में ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाएंगे, तो अगर हम जिगजैग पाथ में जाते हैं तो ये जो एक्चुअल पाथ रहेगा वो होगा डिस्टेंस, और जो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ लेन रहेगा वो होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ से कहीं भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है इस दिशा में, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो डायरेक्शन का एक दिशा है वो है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर और डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे एक रिलेशन रहता है, वो होता है क्या, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमने पहले कहा ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस वो अगर इससे जनरली इससे बड़ा होता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट आता है तो उस टाइम में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और दूसरे केसेस में अगर ये घूम घूम के जाता है, ये जिगजैग पाथ में जाता है, उस केस में डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस रिलेशन को आप लोग ऑलवेज
रिमेंबर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो चलते हैं। और अगर ये डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कोई इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और ये कभी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। सपोज ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से अगर हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ऑरिजिन से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये नेगेटिव होगा। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है। इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव होगा। अगर सपोज ऊपर में, अगर ग्राउंड से ऊपर तक जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वेक्टर के एक पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम रहता है। इसके बाद हम आएंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ एक ही जगह में रहेगा, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन का वैल्यू एक सी रहेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन एक्स ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, अगर वो ऐसे मूव करता है टाइम के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीमेंट सेम है, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ऑलवेज जा रहा है, तो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्स वर्सेस टी ग्राफ ऐसा होता है। इसके वेलोसिटी को भी समझेंगे, वो डेफिनेशन हो जाने के बाद हम उसका वेलोसिटी क्या होगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो होता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ये कोलकाता पे है और कोलकाता से ये सिलीगुड़ी जा रहा है। सिलीगुड़ी तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना, ये स्लो भी जा सकता है, ये फास्ट भी जा सकता है, और ये बहुत फास्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना फास्ट और स्लो जा रहा है इसके बारे में आइडिया करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में सपोज यहाँ पे जो डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, और टाइम है डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये होगा एवरेज स्पीड, वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल पर। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई गुरुत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम डिस्टेंस और पाथ ट्रैवल जो होगा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रहे हैं, अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट ऐसे इस पाथ में जा रहा है, जिग-जैग पथ, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, ये वैल्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में ये वैल्यू रहेगा, लेकिन जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे पाथ लेंथ को लेना पड़ेगा।
क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे हम पाथ लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट ये कम होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि नीचे डेल्टा टी रहेगा, वेलोसिटी के टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और स्पीड जब कैलकुलेट करेंगे तो नीचे डेल्टा टी रहेगा लेकिन ऊपर में रहेगा पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ और डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस और पाथ लेंथ वो एक ही चीज़ है। हम पहले जान चुके हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिलेशन के कारण ये स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे डेल्टा टी है, इसके नीचे डेल्टा टी, और ये हो गया स्पीड और ये हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्पीड, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्टिक ग्राफ है पोजीशन और टाइम। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है जहाँ पे सेकेंड यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि यहाँ पे टाइम के जो पहले डिस्कस किया एक्स और टी बी डिफाइंड, और यहाँ पे टाइम के साथ साथ एक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसके पोजीशन टाइम के साथ सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले हम किया एवरेज वेलोसिटी जो डिस्कस किया, वहाँ पे क्या होता है कि सॉरी, हाँ वहाँ पे होता है हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में ये P1 है और ये है P2, ठीक है। हम इस टोटल जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी कर रहे थे, लेकिन हमें तो इस पॉइंट में, और सपोज़ ये 5 सेकंड में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रीच करने में 10 सेकंड लग गया, ठीक है। जब t इक्वल्स टू 5 सेकंड था तब ये स्टार्ट किया, जब t इक्वल्स टू 10 सेकंड तब ये यहाँ पे पहुँचे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब t इक्वल्स टू 7 सेकंड था तब स्पीड क्या था। तो इस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगा उसको कहलाएंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट, एट एनी टाइम इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, वो उस टाइम पे एट स्पीड एट एनी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीड का डायरेक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी रहेगा। और इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि इस एक टाइम इंटरवल पे हम उसको मेज़र करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए सपोज ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में सपोज ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है, ठीक है। और इसके समझने के पहले हम जो इसका डेफिनेशन होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो होता है लिमिट टाइम डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब है कि जो टाइम इंटरवल होगा इस डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है, एक ही बहुत ही स्मॉल टाइम के इंटरवल में हम उसका वेलोसिटी मेज़र करेंगे, ठीक है। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और इसको डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सपोज एक फंक्शन है, समझ देते y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो dy dx
इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वो रिप्रेजेंट करता है कि ये y जो फंक्शन है वो x के चेंज होने के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम x को डी एक्स चेंज कर रहा है तो ये y जो फंक्शन है वो कैसा चेंज होगा, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन। अब अभी तक के लिए इसको समझ लीजिए, और आपका जो मैथमेटिक्स क्लास होगा वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से आपको समझना है फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर में ये आपको रिक्वायरमेंट होगा इसका। ठीक है, तो पोजीशन, इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो हम पाएंगे वेलोसिटी, वो वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको कहते हैं स्लोप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोज एक स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है, ये होगा डेल्टा एक्स, ये होगा डेल्टा टी, तो v इक्वल्स टू रहेगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square and t is measured in second. Okay, what is the velocity at t equals to 0 and t equals to, what is the average velocity between t equals to 2 second and t equals to 4 second? So first हम इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू। ठीक है, एक्स अगर पोजीशन है तो हम पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि वेलोसिटी होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक्स का डेरिवेटिव होगा टी के साथ। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ए का डेरिवेटिव 0 रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका कोई चेंज नहीं रहेगा, इसके लिए डेरिवेटिव 0 होगा। और बी टी स्क्वायर के लिए ये कांस्टेंट पहले आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव कैसे होता है, सपोज y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। ठीक है, तो हम डी वाई डी एक्स जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये n आगे आ जाएगा और एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी टू दी पावर 2 है, 2 आगे आ गया, और t के पावर में 2 माइनस 1, मतलब b इंटू 2t, मतलब 2bt हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया v इक्वल्स टू 2bt। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड? तो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 विल बी 2 इंटू बी टी, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, बी इंटू 2.5 इंटू टी है 0, मतलब ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, 2 इंटू 2.5 इंटू 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगा फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। और टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक ठीक है, तो हमें ये डेल्टा एक्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये t2 माइनस t1। ठीक है, तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि
टी इक्वल्स टू 2 में पोजीशन क्या था, एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर माइनस, मतलब टी है 2, मतलब हो जाए बी इंटू 4, मतलब ए प्लस 4b, और एक्स एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड में होगा इक्वल्स टू प्लस 4 इंटू, सॉरी बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू बी ही रख देते हैं, इंटू टी स्क्वायर, टी है 4 मतलब 16, ए प्लस 16b। तो x2 माइनस x1 क्या रहेगा, ये होगा x1 और ये है x2। ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स होगा ए प्लस 16b, ये होगा x2 माइनस ए प्लस 4b डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये हो गया 12b बाई 2, मतलब 6b इक्वल्स टू 6 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2.5, दैट्स मीन्स ये हो गया 12 और हो गया 3, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है कि टाइम के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, कितने कितने रेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये हो गया वेलोसिटी, और इसको अगर हम टाइम से फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करेंगे, तो वो हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस, ये हो गया एवरेज एक्सीलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, वो सिमिलर रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी जो है, जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत स्मॉल जब रहेगा, तो हम उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि एक्स है पोजीशन, इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हो गया वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, ये है वेलोसिटी। ठीक है, इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्सीलरेशन ए डी वी बाई डी टी। ठीक है, रिवर्स में हम आ सकते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, डेरिवेटिव किया। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन साइन, और ये है एक्सीलरेशन, और डी टी है यहाँ पे चेंज इन टाइम। ठीक ठीक है, तो अगर हम ए को इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या पाएंगे, वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर वेलोसिटी को हम टाइम के साथ के इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम पाएंगे पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से पोजीशन से अगर टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी में जाएंगे, उसके अगर आवर डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी को, तो हम पाएंगे एक्सेलरेशन, और रिवर्स में एक्सेलरेशन से हम जब वेलोसिटी में आएंगे तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी को अगेन हम इंटीग्रेशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम आएंगे पोजीशन पर। ठीक है, जो प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
क्या क्या था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो बहुत आप ज़रूर इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम जल्दी से ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।